देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉटोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम होता है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। और तीसरा हम इसे कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टॉटोमेरिज्म, टॉटो मीन्स होता है बॉन्ड और मेरिज्म मतलब होता है टर्न। बॉन्ड टर्न कर जाता है इसमें। तो लिखो इसके मेन पॉइंट्स। पहला, it is a special type of isomerism in which movement of proton means H atom, occur within a मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का मूवमेंट कैसे होगा अभी बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी एक ऐसी आइसोमेरिज्म जो रिवर्सेबल होती है, तभी से डायनामिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक आइसोमेरिज्म कहा है। लिख लो, it has an it has reversibility so that it is indicated by this। इसको इससे रिप्रेजेंट करती क्योंकि इसका रिवर्सेबल नेचर या डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या नहीं। जैसे ये आपके पास लिखा होगा, बीच में रिवर्सेबल का साइन बना, सी डबल बॉन्ड ओ मीन्स होता है, सब जानते हैं इसको कीटो है। तो टॉटोमेरिज्म की ये कंडीशन है कि सीओ के बगल वाला कार्बन, ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये हो चाहे नहीं, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अल्फा कार्बन मस्ट अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां से क्या होगा, यहां से या यहां से ये H इधर आता है और बॉन्ड टर्न करके इधर आता है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो गिव एंड टेक है। अगर ये H इसे दे रहा है, इसको एक बॉन्ड इसे देना पड़ेगा, वैलेंसी सेटिस्फाई। अब आप देख रहे हो इसमें इन भी आ रहा है डबल बॉन्ड और OH ऑल भी आ रहा है, इसको इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल। और कीटोन फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना एनोलाइजेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म into an enol form is called एनोलाइजेशन। इसको एनोलाइजेशन कहते हैं। कीटो का इनॉल में चेंज होता है। अगर इनॉल कीटो में चेंज होगा तो उसका कोई नाम नहीं। तो अगर पेपर में टॉटोमेरिज्म डिफाइन करने को आती है तो आपको इसकी 3 पॉइंट लिखने।
आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम, जैसे पेपर में किसी ने आपसे कहा साहब ये लिखा हुआ, या दूसरा एग्जाम्पल पेपर में ये आ गया कि आपके पास ये लिखा हुआ, या तीसरा एग्जाम्पल आपके पास पेपर में ये लिखा, फोर्थ एग्जाम्पल पेपर में आपके पास ये चार एग्जाम्पल मैंने ले लिए। तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, इसकी इनॉल फॉर्म बना, इसका नेचर रिवर्सिबल होता। चलिए, तो आपको मालूम है ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल में ये भी अल्फा कार्बन, चाहे इधर भी। सिमिलरली ये ग्रुप है, इसके बगल में इसे ले लो या इसे, तो होगा क्या है ना, यहां से भी माइग्रेशन हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन ये जो दोनों सीओ के बीच में सीएस टूटता है, इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये देखो इधर से ये वाला H केवल इसको दे सकता है, इधर माइग्रेट हो सकता है, लेकिन ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी होती है, जो बीच में होता है ये यहाँ से H लेना पसंद करेंगे इधर के इनके मुकाबले। और ये मालूम है, ये बगल में अल्फा कार्बन है, इस सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो sp3 आता है इसमें। तो क्या होगा अगर ये H इधर आ गया, ये अपना बॉन्ड इसको दे, H इधर आ गया, बॉन्ड इधर आ गया, इसको एज इट इज। अब कोई बोलेगा कि क्यों साहब, जो H इधर आया है तो ये वाला H भी तो इधर जा सकता है। ये तो मान लो दोनों को ही आपने माइग्रेट करा, इसमें से एक H इधर चला गया, बॉन्ड इधर आ गया, ऐसे ही दूसरा H इधर चला गया, बॉन्ड इधर आ गया, ये बन गया। लगातार कभी भी दो डबल बॉन्ड आ जाए, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसे कॉमुलेटिव डाइंस कहते हैं, ये अनस्टेबल होती है। कभी भी दो डबल बॉन्ड बगल में आ जाए तो ये बेकार स्ट्रक्चर, ये हाईली अनस्टेबल, इसको कहते हैं कॉमुलेटिव डाइंस। ये अनस्टेबल होती है, इसलिए इसको नहीं बनाना, लगातार दो डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए बगल में, इधर आ जाओ। अब इसको देखो आप ढंग से, इसमें क्या हुआ था, एक H इधर चला गया था, बॉन्ड इधर आ गया, ये बन गया, ये बनता है। आप कहेंगे क्यों बनता है ना, तो वो अभी हम आपको बता देंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, सब हो रहा है। देखो ये OH है, तो बताओ इस H और O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और ये देखो ये है डबल सिंगल लोन पेयर, समझ में आ रहा है, ये डबल सिंगल डबल, इनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। तो अगर कोई चीज कॉन्जुगेटेड है तो आपको मालूम है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। कॉन्जुगेशन मैंने आपको चार टाइप का बताया है, कौन कौन सा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल नेम, ये है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो आप बताइए इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, यस,
डबल सिंगल लोन पेयर आ गया कि डबल सिंगल लोन पेयर, ऐसी डबल सिंगल डबल आ गया कॉन्जुगेशन। और O और H के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको बताई गई। तो ये हाईली स्टेबल, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो इसमें लगातार दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसको कहते हैं कॉमुलेटिव डाइन्स, ये अनस्टेबल। तो अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, इसमें बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इस वाले को ले, इसमें क्या होगा, ग्रुप के बगल में कार्बन है इधर भी, लेकिन ये वाला जो है बगल में अल्फा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर से नहीं हो, ये सिंगल से जुड़ा है, अल्फा वाला यहां से हो जाए, एच इधर बॉन्ड। तो बहुत आसान है, कुछ तकलीफ नहीं है, आराम से बनाए। एच इधर आ जाएगा, प्रोटॉन का मूवमेंट की तो टोटोमेरिज्म होता है, और बॉन्ड इधर आता है। अब आपसे पूछे कोई ये स्टेबल है या अनस्टेबल, है ना, तो अभी मैं आपको स्टेबिलिटी बताऊंगा, ये जो इनॉल फॉर्म बनती है ये कब ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। तो अभी तो इसे लिख लो, तो चर्चा एक साथ करते हैं। तो इसमें ये तो देख ही रहे हो, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन की, ये इसकी वजह से एरोमेटिक हो जाता है, मालूम है, हकल रूल को फॉलो करता है ना, कि 4n+2 इक्वल, तीन डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 6/11। ये मैंने पिछले लेक्चर में एरोमेटिसिटी में बहुत डिटेल में समझाया। अगर ये होल नंबर में आ जाए तो समझ लो एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक साइक्लिक रिंग है, कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वही रही है, इस H को ऊपर लिख, बताओ इस O और H के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन। तो ये एरोमेटिक भी है, कॉन्जुगेशन तो नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीन फैक्टर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त स्टेट है। अब इसमें बताइए क्या होगा, CO के बगल में इधर तो कार्बन है, इधर है, और सिंगल बॉन्ड सेट है, H इधर आ जाए, बॉन्ड इधर, ये इसकी इनॉल फॉर्म। सिमिलरली इसको देखिए क्या होगा, CO के बगल में इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन ये भी डबल से जुड़ा है, ये भी डबल से जुड़ा है, तो हो गई। क्योंकि ये कंडीशन है टॉटोमेरिज्म कि ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा होता है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये तो डबल से जुड़ा है, इसलिए होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिएगा टॉटोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में मान लो तीन चार एग्जाम्पल लेंगे हम, मान लीजिए ऐसे, अब कोई आपसे पूछ ले इसका टॉटोमर बनाओ, मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म बनाओ, आपको कंडीशन मालूम है, ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन के, इस पर दो सिंगल बॉन्ड है, तो दो H होंगे। बताइए ये बगल में अल्फा कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर से या इधर से आ जाए,
इसकी इनॉल फॉर्म बन जाए। इसमें होगी टॉर्टोमेरिज्म, यस। सीओ के बगल में ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, लेकिन ये डबल से जुड़ा है, इधर से नहीं। ये वाला सिंगल से जुड़ा है, किससे हो जाए, ये बन जाए। बना के देखिए, चलिए इसमें देखिए, ये सीओ ले लो या ये सीओ ले लो, ये बगल में जो कार्बन है अल्फा, ये डबल से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इधर देख लो, इसके बगल में ये भी डबल से जुड़ा, इसमें नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड में देख लिया कैसे आइसोमेरिज्म किसमें होती है, किसमें नहीं होती। आगे बढ़, टॉर्टोमेरिज्म नाइट्रो कंपाउंड में भी होती है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा है नाइट्रो ईथेन, तो पहले जो आप देख रहे थे सीओ कीटो, अब इसका नाम कीटो नहीं नाइट्रो फॉर्म। इसमें बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे सीओ के बगल वाला ये अल्फा कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, क्या होगा, ये एच इधर आ जाए और बॉन्ड। तो नाइट्रो कंपाउंड्स में भी मिलती है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, एसिड बॉन्ड। तो इसका नाम कीटो और इनॉल नहीं होता है, नाइट्रो एंड एसिड फॉर्म, है ना। अब आपको आगे बता रहे हैं, चीज नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जनरली कीटो फॉर्म is more stable, लगभग 93% than enol। वैसे तो फॉर्म जनरली मोर स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से, लेकिन आप देखोगे कुछ केस ऐसे हैं जहां इनॉल फॉर्म ज्यादा हो जाता है, और यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछी है, लिख लो आप इसे। तो देखिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। देखो कभी भी मालूम करना हो इनॉल फॉर्म कब ज्यादा बन रहा है, तो लिख लो, ये लिख लो या स्टेबिलिटी लिख लो, बात लिख, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट, कुछ भी लिख लो, एक ही बात, है ना। ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, तो लिख लो स्टेबिलिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरोमेटिक कैरेक्टर। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा कॉन्जुगेशन, फोर्थ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
जिसको आप माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना, और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। एक तो अभी मैंने बताया था कॉमुलेटिव डाइस, जितने बगल बगल में डबल बॉन्ड आ जाएंगे वो कॉमुलेटिव करेक्टर हो। तो आपने देखा स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर के क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जिसको आप प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था ना आपको जीओसी में, वही चीज। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखो। अब आपको चेक करके दिखाते हैं इससे कैसे चेक किया है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके सामने दे दो क्वेश्चन, इसमें ए ले लिया मैंने आपके सामने ऐसी, बी ले लिया आपने और सी ले लिया, इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। इसका नाम है एसीटोफिनॉन। चलिए, अब किसी ने कहा इसका टॉटोमर बनाइए, तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया, बताओ इन तीनों में से किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, है ना। तो पहले आप इसका इनॉल कंटेंट तो बना लो। तो ये देखो, इसके बगल में इधर ले लो या इधर, ये अल्फा सिंगल बॉन्ड सेट है, एच इधर आ जाएगा बॉन्ड, तो ये इसकी इनॉल फॉर्म बन जाएगी। अब इस पर आ जाओ, सीओ के बगल में ये भी अल्फा है, ये भी, लेकिन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा, इधर से नहीं आएगा, ये सिंगल से जुड़ा, इधर से आएगा। ये बन जाएगा, इसको ले लीजिएगा। देखिए, ये वाले ग्रुप के बगल में ये अल्फा कार्बन है, ये भी, लेकिन ये डबल से अटैच है, इधर से माइग्रेशन नहीं होगा, इधर से। तो समझ रहे हैं ना आप सब, ये बन जाएगा। तो आपको ये बताना है, ये तीनों इनॉल फॉर्म बनेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल है। फंडे अभी बताइए। पहले पहले देखा जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर देखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर देखा जाता है कॉन्जुगेशन, और चौथा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो मैं अभी बता दूंगा। तो बेटा इसमें देखिए ढंग से, पहला एरोमेटिक है कि नहीं है, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक रिंग, वो है। फिर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको ऐसे लो, इस H, तो बताइए O और H में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कितने टाइप का बताया है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, इस तरीके से। तो देखो यहां पर देखो आप, डबल सिंगल इस पर होता है लोन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो इसमें कॉन्जुगेशन है ना। अब इसमें देखना जरा, इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, पहले बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है। एरोमेटिक के लिए रिंग होनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है, एरोमेटिक नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यस, इसको ऐसे हो रही है। कॉन्जुगेशन हो रहा है, यस,
डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, उसमें एक बार हो रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें दो बार हो रहा है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। कॉन्जुगेशन दो बार हो रहा है इसमें एक बार। तो बताइए ये ज्यादा स्टेबल होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी, इसमें कॉन्जुगेशन इसमें भी, लेकिन इसमें एक बार हो रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें दो बार हो रहा है ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर दोनों में, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ, इसमें आप जानते हो, देखो इसमें कॉन्जुगेशन बहुत जबरदस्त हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, सॉरी डबल सिंगल लोन, इसमें कॉन्जुगेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, चार चार बार हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही रही है। ये देखो और ये एरोमेटिक की, एरोमेटिक के लिए रिंग होना चाहिए और हकल रूल को फॉलो कर। बताइए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ कि, अगर मैं इसका नाम एबीसी रख दूं तो सी सबसे ज्यादा है, फिर बी, वेक्टर समझ के कैसे चेक कर, चलिए इसको हटाते हैं। ये अगर आप चेक करना सीख जाते हैं तो बस हो गया काम, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केस बता, अभी तक आपने देखा कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से जा रहा है, तो हम इनॉल फॉर्म की कंपेयरिंग कर सकते थे कि किसकी इनॉल फॉर्म जा रहा है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे जिसके अंदर आप देखोगे इनॉल फॉर्म ज्यादा हो जाएगी कीटो से, जो कि बहुत कम पॉसिबल है। तो लिख लो इसमें जो कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म इससे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये स्पेशल एग्जाम्पल है पहला भी, मान लो पेपर में ये ऑल्टरनेट की लगी, इसकी जरा आप इनॉल फॉर्म बना, तो बताइए यहाँ हर कोने में सी होता, इस पे दो बॉन्ड है, उन्हें चार चाहिए, पहले सेटिस्फाई कर। अब बताओ इसके बगल में कोई भी ले लो, ये मान लो ये अल्फा, इसके बगल में ये अल्फा, इसके बगल में ये अल्फा, तो बताइए इसके बगल में अल्फा इधर माइग्रेट हो जाए टॉटोमेरिस, और ये इधर आ बॉन्ड, ऐसे ये एच इधर आ जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऐसे ये एच इधर आ जाएगा, बॉन्ड इधर, बता सकते हैं क्या बने, ये बने, देख लीजिए भाई, इसके बगल में अल्फा कार्बन, एच इधर बॉन्ड इधर, इधर से एच इधर बॉन्ड इधर, है ना, कैसे घुमाते हो, तीनों को एक एक बार कर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, कौन कौन से, पहला क्या ये एरोमेटिक है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीसरा कॉन्जुगेशन है, तीनों चेक करो, प्राथमिकता इसको देती, तो आप जानते हो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यस, यहाँ पर जो हम बचे थे सी एच, इस एच को बाहर निकालना, इस ओ और एच निकाल, ऐसे ही से, ऐसे ही इसको, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत जबरदस्त हो रही है तीन तीन जगह,
और कॉन्जुगेशन तो है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना, ऐसे करते डबल सिंगल लोन पे। तो इसका मतलब ये बहुत जबरदस्त स्टेज है। इनॉल फॉर्म जो है ये वाली, ये लगभग 100% मिलती। तो जब ये 100 होगी तो ये क्या होगी, कीटो फॉर्म 0। भाई दोनों का सम 100 होता है। मान लो ये 80% है तो ये 20%। तो जब यही है बहुत ज्यादा स्टेबल है, तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं, बताइए ये 100 है, ये लगभग 0। तो इस केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए लिख लीजिए। और देख लीजिए, केस तो बहुत सारे हैं बेटे। मान लो इसका एक केस और देखें हम, ये देखो। अब इसकी इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो ये देखो, पहले हर कोने में कार्बन की सजावट करा करो ऐसे। इसके संग 3 बॉन्ड हैं, इसके संग 2 हैं, 2 और लगा, बस ऐसे लगा। अब आप बताओ, ये ग्रुप है कीटो फॉर्म, इसके बगल वाला कार्बन एल्फा एल्फा, लेकिन ये वाला डबल से जुड़ा, इधर से टोटो मैरिज होगी नहीं होगी। भाई अल्फा वाला सिंगल से जुड़ा होना चाहिए, इधर से हो जाए, क्या होगा, एच इधर बॉन्ड। बताइए ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप ये बताओ, इसमें चारों चीजें एरोमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन हो रहा है, तीनों हो रहे हैं। तीनों जिसमें हो जाते हैं उसमें इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये सबसे ज्यादा मिलेगा। एरोमेटिक ही कॉन्जुगेशन हो रहा है, साइक्लिक है, और हकल रूल को फॉलो कर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही, ये CH है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। कॉन्जुगेशन तो बहुत जबरदस्त है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोग भी। तो तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं, तो ये भी लगभग 100% पाया। और ये जीरो, ये कीटो फॉर्म। वैसे कीटो फॉर्म हमेशा आप देखोगे इनॉल से ज्यादा होता है ना। आप कहेंगे क्यों होती है, वो भी बता देता हूँ। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां इनॉल फॉर्म ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सारे फैक्टर काम ना मिले। इसको मैं दूसरी तरीके से भी समझा। मान लो पेपर में ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ऐसे लिख दिए 3-4 एग्जाम और ले। अब आपसे इसमें पूछे कोई कि बताओ सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म किसकी स्टेट है, आप क्या करेंगे, आपको मालूम, ग्रुप के बगल से अल्फा कार्बन, एच इधर, ये बन जाए, थोड़ा ऊपर बना देख। मान लो इसका हमने इनॉल फॉर्म बना, ये एच इधर आ गया बॉन्ड। अब आपको मालूम है इसमें C डबल बॉन्ड के सम O आ रहा है,
इसमें C डबल बॉन्ड के संग Cr, तो आपको मालूम है ये ज्यादा पोलर डिफरेंस है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कीटो फॉर्म हमेशा ज्यादा होती है इस कुछ स्पेशल केस को छोड़। कोई पूछ ले कीटो ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, तो आप बताएंगे ये मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये मोर पोलर, और सी डबल बॉन्ड सी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ रहा है सेम, तो ये लेस, इसीलिए सी डबल बॉन्ड को कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। अब बात कर रहे थे हम इन दोनों की इनॉल्ड फॉर्म किसकी ज्यादा, तो देखो सरल तरीका बता रहा हूं क्या है इसका, इनमें कंपेयरिंग कर लो, देखो सीओ इसमें है, सीओ इसमें, इसमें CH3 इसमें भी, इनको दिमाग से हटा दीजिए, इसमें CH3 है, इसमें C6H5, एक फैक्टर और लगाना सिखा दूं, बताओ C6H5 क्या शो करता है, माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को पढ़ाया नेगेटिव, और CH3 इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो परसेंटेज होती है इनॉल कंटेंट वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली होती है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के इनवर्सली, तो ये शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। आ रहा है समझ, ऐसे ही मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, और आपसे कहीं बिना पेन को हाथ लगाए हुए आंसर दीजिएगा किसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल, तो पहले देखा करो सिमेट्री, ये इसमें आ रहा है, आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, बस ये दिखा, तो ये क्या शो करता है, प्लस आई, ये क्या करता है, माइनस आई, जो माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो ये शो करेगा वो ज्यादा स्टेबल, तो आप कहते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम, तो कंपेयरिंग ऐसे भी कर सकते, और वैसे आपको मालूम ही है ये क्या है, C6H5 बेंजीन रिंग, इसमें एरो वो हो रहा है एरोमेटिसिटी है इसके अंदर, तो ये भी दिखाई दे रहा है जो एरोमेटिक होता है वो ज्यादा स्टेबल, तो बहुत से फैक्टर हैं जिनसे आप देख सकते हैं, लिख लीजिए। यहाँ 2-3 क्वेश्चन और बना दी, देखिएगा, मान लो ये लिखा, या इन दोनों एच की जगह मैंने CS दी, या मैंने इस H हटाकर उसकी जगह CS3 लिख दिया, अब आपसे कोई कहे जरा चेक करना, करिए चेक, और कहो तो एक और भी लिख, मान लो ऐसे, अब इसको बिना करे पेन से हाथ बिना लगाए ऑब्जेक्टिव सवाल है, मान लो जवाब दें, तो इसको देखो ढंग से, सीओ है, इसमें भी है, ये है, लेकिन इसमें ये CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है प्लस, प्लस आई कहलाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है,
इसमें नहीं, H थोड़ी होता है, इसका तो बहुत कम इफेक्ट होता है प्लस आई और माइनस आई में आपने पढ़ा। तो आप बताइए जिसमें प्लस आई काम करता है उसका भी बताया था इनॉल कंटेंट क्या होता है, कम होता है। इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, इसका कम। जब डाटा से निकाला गया तो इसका लगभग 83-84%, इसका 75%। लेकिन आपको परसेंटेज ही पूछी जाएगी, पूछेगा इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा। अब देखो इसको देखो, अगर मैं इसकी और इसकी चर्चा करूं इनमें कौन ज्यादा है, तो आप देख रहे हो इसमें ये प्लस आई इफेक्ट वाले 3, इसमें प्लस आई इफेक्ट वाले 2। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है उतनी परसेंटेज इनॉल कंटेंट की क्या होती है, कम। और माइनस आई वाला हो बढ़ती है। ये प्लस आई 3 तरफ से शो कर रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से। इसमें 2 ही थे, इसकी परसेंटेज आप देखोगे और कम हो जाएगा, 43%। तो जितने ये प्लस आई वाले ज्यादा होंगे ये इसको कम करते जाए। अब इधर आ जाओ, अगर मैं बात कर लूं किसी की, इसकी किसी, मान लो इसकी चर्चा कर लूं, ये इलेक्ट्रॉन देता और ये जो लिखा है ना ये, जैसे इसको और इसको देखो, देखो CH3 इसमें यस, CO है यस, CH2 है यस, CO है यस, लेकिन इसमें ये CH3 में OC2H, OC2H होता है बहुत भयंकर इलेक्ट्रॉन देने वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीज। जितनी ज्यादा ये शक्ति बढ़ती चली जाएगी उतना ये कम होता जाए। ये लीस्ट स्टेबल है, मान 7%। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये आपको देने वाले और लेने वाले इंजेक्टिव इफेक्ट में पढ़ाए गए। उस वीडियो को ढंग से देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन इलेक्ट्रॉन देते हैं और कौन लेते हैं। लिख लीजिए। और देखिए, अभी के लिए तो आप 2-3 चीजों को याद रखें बस, इससे गलत नहीं होगी। तो CH3 प्लस आई शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज जो आपके काम का है। ये माइनस आई शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये जो होता है ऑक्सी या मिथॉक्सी ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट। अभी तक तुम्हारे काम का ये जो अभी याद रखना है, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता है या नहीं पढ़ा है वो इसको याद रखना। देखिए अभी तक हमने इसमें 4 फैक्टर पढ़ लिए, एरोमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन, और एक आपको बताया गया, हमने बताया इलेक्ट्रॉन है ना विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीज। ये चारों फैक्टर एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं परसेंटेज। अब मैं बताने जा रहा हूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए पहला है, अगर आपने इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक बेंजीन, लाइक हेक्सेन, है ना, इस टाइप की चीज जो होंगी ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस केस में क्या होता है आप देखेंगे कि जो इनॉल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, ये कीटो से ज्यादा होती है, ऐसे नहीं। लेकिन अगर पोलर आ गया बीच में कुछ, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन नहीं, जैसे वाटर, पोलर है ना H+OH-, पोलर मतलब चार्ज, जैसे क्लोरोफॉर्म,
इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो वो नॉन पोलर, वो पोलर, इस टाइप से। इसकी प्रेजेंस में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इनॉल, ये ध्यान रखें। तो ये डिपेंड करता है नॉन पोलर चीज, नॉन पोलर सॉल्वेंट बीच में यूज कर रहे हैं आप या पोलर यूज कर रहे हैं। नॉन पोलर यूज करेंगे तो इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा, पोलर यूज करेंगे तो कीटो फॉर्म ज्यादा। तो ये आपको जो पूरा पढ़ाया है डिटेल में, ये टॉटोमेरिज में, इस पर 100% सवाल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िए। अगर आपके दिल को छू गया हो ये वीडियो, सब मजा, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, और नहीं लगे तो मत करें, मतलब कोई फाउंडेशन नहीं है, दिल को छुए तो लाइक करा करो, नहीं तो नहीं।